Hi students, I am Saloni and welcome to Edu Talk. Today we are going to do the second chapter of class 9 and the title of this chapter is The Sound of Music. As we know there are two parts in this chapter and today we are going to do the first part. Here the title is The Sound of Music. The Sound of Music and the first part is Evelyn Glennie. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Here who is Evelyn Glennie? Evelyn Glennie कौन है? She is a girl. Evelyn Glennie is a girl and she listens to sound without hearing it. वो sound को listen करती है without hearing it, बिना सुने ही. Evelyn Glennie, she is a musician. ठीक है, ये profession से musician है और क्या है? She was a deaf. वो deaf भी है. Now imagine how can a deaf be a musician? एक deaf जो है वो musician कैसे हो सकता है? उन्हें कितना मतलब कितना उनको मुश्किल हुआ होगा ना कि हाँ वो किस तरीके से एक डेफ होते हुए म्यूजिक सीख रही है और एक म्यूजिशियन हुई. तो बिफोर यू रेड गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. यहाँ पे बोला गया है कि गॉड ने उनसे उनकी हियरिंग पावर को तो ले लिया बट उसके बदले में उन्हें क्या मिला? ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मिली. वट वी हियर शी फील्स. जो हम सुनते हैं वो क्या कर रही है? वो फील करती हैं. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. वो भी हम लोगों से ज्यादा. हम लोग जितना सुन के फील नहीं करते हैं वो उससे ज्यादा क्या कर रही है? वो उससे ज्यादा फील करके समझ जाती हैं. That is why she expresses music so beautifully. She was a musician. वो एक म्यूजिशियन थी और क्या करती हैं? वो म्यूजिक को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में एक्सप्रेस करती है. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. अब यहाँ पे हम एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ेंगे, उनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे जो कि फिजिकली डिसेबल है बट फिर भी अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाती हैं. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Here the scene is, ये सीन कहाँ का है? प्लेटफॉर्म का, ट्रेन प्लेटफॉर्म का. वो भी ट्रेन प्लेटफॉर्म कहाँ है? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का. अब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रही है तो वहाँ का सीन आप खुद ही इमेजिन करो कैसा हो सकता है. बहुत ही ज्यादा रश होगा, भीड़ होगी, है ना. लोग एक दूसरे को धक्का देते होंगे. तो वही है यहाँ पे. व्हाट इज जॉसल? जॉसल, पुश रफली. जॉसल मीन्स टू पुश रफली. तो यहाँ पे यही सीन है, प्लेटफॉर्म का, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का सीन है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रश है. लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years. A slight girl, a small and thin girl. Slight means small and thin girl. And here a slight girl is Evelyn Glennie. ये slight girl कौन है? She was Evelyn Glennie. And she was looking younger than her 17 years. वो 17 years की है. She was 17 years old. बट फिर भी वो 17 ईयर्स से भी यंग दिखती है, वो उससे भी छोटी दिखती है. एंड शी वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. वो नर्वस तो थी बट उससे भी ज़्यादा वो एक्साइटेड भी थी. येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. वो एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि जब हम प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो ट्रेन आती है तो उसका वाइब्रेशन फील होता है ना. तो शी ऑल्सो फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. अब यहाँ पे एक्साइटेड होने के पीछे एक वजह भी है, कॉज भी है. वो कॉज क्या है? That it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. यहाँ पे उनका ये पहला दिन था, ठीक है. And daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. और ये फ्राइटनिंग है इनफ किसी भी टीनेजर के लिए, ठीक है, जो कि फ्रेश टीनेजर है और उसको स्कॉटिश फार्म से ये कहाँ पहुंच रही है? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, ठीक है. तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेस है, तो ये वहां पे पहुंचती है. बट दिस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ.
अब यहाँ से उन्हें स्कॉटिश फार्म से रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक वहाँ पे जो पहुंचने तक जो चैलेंज फेस करना पड़ा, ये उनसे भी ज्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस की। ठीक है, सी वॉज एन एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स ये क्या है, ये शी वॉन्ट्स टू बी अ म्यूजिशियन। एस्पायरिंग मीन्स एस्पायरिंग पर्सन हु वांट टू बी अ म्यूजिशियन। तो सी फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, वो इससे भी ज्यादा चैलेंजेस को फेस कर चुकी है। सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, अब इससे बड़ा चैलेंज उनके लिए और क्या हो सकता है, वो एक डेफ होते हुए भी म्यूजिशियन बनी। ठीक है, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। इवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, और इनका जो ये लॉस ऑफ हियरिंग है, ये ऐसा नहीं है दैट इट वाज बाय बर्थ, ये बाय बर्थ नहीं था, ये धीरे धीरे हुआ उनकी लाइफ में। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 year old Evelyn was waiting to play the piano। और उनकी माँ को ये याद है कि उन्होंने नोटिस किया था कि व्हेन शी वाज 8 years old, जब वो 8 years old थी, एंड शी वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, वो अपने टर्न के लिए वेट कर रही थी, पियानो बजाने के लिए वो अपने टर्न के लिए वेट कर रही थी। एंड दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, और जब उनका नाम बुलाया गया तो वो मूव नहीं हुई, शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, एंड देन उनकी मदर क्या रियलाइज करती है कि उसने नहीं सुना था। उनकी मदर ये रियलाइज करती है। सेज आइजाबेल ग्लीनी, here Isabel Glennie is her mother, Isabel Glennie is Evelyn Glennie's mother। For quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। और एवलिन क्या करती थी, डेट वो हाइड करती थी अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, अपने डीफनेस को हाइड कर देती थी, वो ऐसा फील नहीं होने देती थी दैट शी वॉज डेफ, वो किसी को ये रियलाइज ही नहीं होने देती थी। बट बाई द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड, बट जब वो 11 years की थी तो उनके मार्क्स जो है वो डिटोरिएटेड होते गए, डिक्रीज होते चले गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस है उन्होंने उनके पेरेंट्स से अर्ज किया कि उसे इन्हें एक स्पेशलिस्ट से दिखाने को। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. And at that time, specialist बताते हैं, सबको पता चलता है कि she was deaf। ठीक है, उन्हें सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी, was severely impaired, weakened। ठीक है, तो उनका हियरिंग पावर जो है वो वीक हो गया था एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और उनका हियरिंग पावर क्यों वीक हुआ था, ड्यू टू द ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उनके जो नर्व्स है वो धीरे धीरे डैमेज होते जा रहे थे। They were advised that she should be fitted with hearing aids। और वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने क्या एडवाइस किया कि इन्हें हियरिंग एड्स का यूज़ करना चाहिए। हियरिंग एड्स ये एक डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम सुन सकते हैं, अगर हमें कम सुनाई दे रहा है तो हम अगर हियरिंग एड्स को यूज़ करें देन वी कैन हियर ऑल। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और इन्हें कहाँ भेजा जाए, जो डेफ के लिए जो स्कूल है वहाँ पे इन्हें भेजा जाए। Everything suddenly looked black, says Evelyn। Now for Evelyn, everything suddenly looked black। उनके लिए तो उनकी दुनिया ही खत्म हो गई यहाँ पे, है ना। उनका जो लाइफ था, वो जो बनना चाहती थी, शी वॉन्ट्स टू बी अ म्यूजिशियन, वो बनना चाहती है म्यूजिशियन, और यहाँ पे क्या उन्हें एक डेफ के स्कूल में भेजा जा रहा है। ठीक है, शी बिकेम डेफ, वो डेफ हो चुकी है। अब उनके लिए यहाँ पे उन्हें ऐसा लगा कि डेट उनकी जो लाइफ है वो खत्म हो गई। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अब कुछ है ही नहीं। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन यहाँ पे इवलिन ने डिसाइड किया कि नहीं, उन्हें गिव अप नहीं करना है। सी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उन्होंने अपने लाइफ को एक नॉर्मल वे में ही जिया, ठीक है, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको आगे बढ़ाया। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, और एक दिन वो देखती है कि एक गर्ल है, शी वॉज प्लेइंग अ जाइलोफोन। जाइलोफोन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और इससे क्या है, एक गर्ल बजा रही होती है, शी वॉज प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। इवलिन ऑल्सो डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, इवलिन भी उसे बचाना चाहती थी और उन्होंने डिसाइड किया। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential। और वहाँ पे जो बहुत सारे टीचर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्हें डिस्करेज किया। एट दैट टाइम शी वॉज इन स्कॉटिश फार्म, वो स्कॉटिश फार्म में थी, और वहाँ पे क्या बहुत सारे टीचर्स ने उन्हें डिस्करेज किया। बट वहाँ पे जो परक्यूशनिस्ट हैं वो कौन है, रॉन फॉर्ब्स। उन्होंने उन्होंने उनके पोटेंशियल को स्पॉट किया, उन्होंने देखा कि इनके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, परक्यूशनिस्ट म्यूजिशियन, ठीक है, तो उनके अंदर उन्होंने देखा कि नहीं, इवलिन ग्लीनी के अंदर पोटेंशियल है।
तो ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वो दो लार्ज ड्रम को ट्यून करते हैं टू डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। और उन्होंने क्या बोला कि इसे अपने ईयर्स से मत सुनो, है ना। शी वॉज अ डेफ, वो एक डेफ गर्ल थी, तो वो अपने ईयर से तो सुन नहीं सकती थी। और जब वो ईयर से नहीं सुन सकती है तो वो सोचेगी ना कि हाँ मैं क्या करूँ, है ना। जब वो सुन ही नहीं पाएगी तो वो म्यूजिक कैसे सीखेगी। तो यहाँ पे रॉन फॉक्स ने उन्हें क्या बोला कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने ईयर से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से इसे सेंस करना सोचो, ठीक है। ट्राई करो किसी और तरीके से सेंस करने का। सेज इवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। एंड देन इवलिन बताती है कि उन्होंने फिर क्या फील किया कि वो जो हायर ड्रम बीट है वो उसे क्या, वो अपने वेस्ट के अपर पार्ट से फील कर रही है, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज कर रही है म्यूजिक को फील करने के लिए। वो क्या करती हैं? सी यूजेस हर बॉडी पार्ट्स, वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज कर रही है। एंड वेस्ट के ऊपर जो पार्ट है उससे उन्होंने क्या फील किया? हायर ड्रम को। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉक्स ने रिपीट किया उसे। एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। एंड इसी के बाद इवलिन क्या डिस्कवर करती है कि वो बहुत सारे नोट्स को अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से उसे सेंस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। और यहाँ पे इवलिन ने ये सीख लिया कि उन्हें अपने माइंड को कैसे ओपन करना है, अपने बॉडी को कैसे ओपन करना है, किसके लिए? टू साउंड एंड वाइब्रेशंस के लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाद में क्या था? उनका डिटर्मिनेशन तो था ही, उनका हार्ड वर्क भी था ही। तो मीन्स उनके सक्सेसफुल होने के लिए उनका सबसे बड़ा क्या सीक्रेट है कि शी हैड लर्न टू ओपन हिज माइंड, है ना। उन्होंने ये सीख लिया कि उन्हें अपने माइंड को कैसे ओपन करना है, अपने बॉडी को कैसे ओपन करना है, उन्हें म्यूजिक को फील करना था, वाइब्रेशन को फील करना था। तो वो ईयर के ना होते हुए भी उन्होंने म्यूजिक को, साउंड को, वाइब्रेशन को कैसे फील किया? थ्रू हर बॉडी पार्ट्स। एंड जो रेस्ट चीज है जो उन्हें और क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन, शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और इन सब के हेल्प से वो एक क्या हुई? वो एक सक्सेसफुल, उन्होंने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। और इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। और उसके बाद वो कहाँ जाती है? यूनाइटेड किंगडम में विद यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा इट इज़ अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ये म्यूजिशियन का ग्रुप होता है। तो वो ग्रुप में यूके जाती है। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 एंड एट दैट टाइम शी वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाएंगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। और फिर वो क्या करती है? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन देती है एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और यहाँ पे अकेडमी, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन देकर ऐसा नहीं है कि वो सीधे मतलब पास कर जा रही है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इतने मार्क्स को अचीव किया जो कि हिस्ट्री में कोई नहीं किया था अभी तक। रॉयल एकेडमी के हिस्ट्री में अभी तक उतना हाईएस्ट मार्क्स किसी ने भी अचीव नहीं किया। और यहाँ पे इवलिन ग्लेनी डेफ होकर भी उन्होंने उतने हाईएस्ट मार्क्स को अचीव किया। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और उसके बाद वो क्या हुई? ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस में आ गई। एट द एंड ऑफ हर 3 year कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और ये जो वहाँ पे गई, जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई तो वहाँ पे उनका 3 years का कोर्स था। और इस ड्यूरेशन में उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स विन किए। एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सब के लिए अगर इवलिन को कोई ऐसा बोले कि हाँ तुम तो बहुत बड़े हो, मतलब इतना अच्छा काम किया, तो इवलिन अपने आप को कोई बड़ा आदमी नहीं समझती थी। वो एकदम डाउन टू अर्थ पर्सन है। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। इवलिन यहाँ पे लाइन बोल रही है कि इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग, मीन्स इफ यू नो योर गोल्स, अगर आपने अपने गोल को डिसाइड कर लिया है और उसके लिए आप अगर वर्क हार्ड कर रहे हो, देन ये श्योर है कि आपको वो मिलेगा ही। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, the world's most sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. इवन शी वॉज डेफ, वो डेफ थी,
बट फिर भी उनका जो ये जो है ना कि हाँ वर्क हार्ड करना है, अपने गोल को सेट करना है, डिटर्मिनेशन, जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, इसकी वजह से वो क्या हो गई, वो एक बहुत ही अच्छी परक्यूशनिस्ट बनी और उन्होंने बहुत सारी मास्टरी ली, द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसा भी नहीं है कि डेट हाँ एक दो बजाना सीख लिया तो हो गया, ठीक है, वो परक्यूशनिस्ट तो थी ही, बट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टरी उन्होंने लिया था, एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और अभी उनका क्या है, इंटरनेशनल शेड्यूल भी जो है वो बहुत ही हेक्टिक होता था, मीन्स शी वॉज बिजी, वो टोटली बिजी रहती थी। ठीक है, तो इस सेक्शन के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो।